हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सर पे और मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर। और इस लेक्चर सीरीज में आज ही हमारा लास्ट लेक्चर है और हमारा बहुपद जो चैप्टर है वो इसमें कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था, उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो भी हमने देख लिए थे। आज जो है हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, केवल 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे हम इस एक्सरसाइज में इसी वीडियो में। और एक उदाहरण जो हमारा बच गया था, उदाहरण नंबर 4, उसको भी देख लेंगे। देखिए, ये एक्सरसाइज का सबसे सरल क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में, बोर्ड के पेपर में अक्सर देखा जाता है। तो इसको भी लाइटली नहीं लेना है आपने, इसको भी बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे। और एक बार वीडियो को आप जो है अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी वीडियो का और लोग भी क्या कर सकें, फायदा ले सकें। चलिए समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखो, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। जैसे क्या कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके लिए तो मैं एक फॉर्मूला दे दूंगा, आपको एकदम निकल जाएगा। जिसके शून्यकों का योग, यानी कि जो पहला नंबर होगा ना वो शून्यकों का योग होगा। तो योग कितना दे रखा, क्रमशः 3, और फिर उसके बाद वाह लगा के क्या लिख दिया, गुणनफल। तो यहां देखो और लगा के क्या लिख दिया, 2। यानी कि योग है आपका -3 और गुणनफल क्या है आपका, 2। तो चलिए देखते हैं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। यानी कि हमने जो द्विघात बहुपद हमारा बनने वाला है उसके जो बहुपद के शून्यक माने वो क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। फिर हमें कहता है कि इसका हमें शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, इसका गुणनफल। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, शून्यकों का योग। योग का मतलब जोड़ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर है ना, शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग कितना है, -3। तो शून्यकों का योग यानी कि शून्यक पहला क्या था, अल्फा, दूसरा क्या था, बीटा, हमने मान लिया था। तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा, -3। ठीक है। अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, ये क्या है, क्रमशः 2। आगे अब हमारे पास जो है शून्यकों का योग और गुणनफल आ गया। अब हमने क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद के लिए देखना, बहुत ही आसान फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। द्विघात समीकरण बराबर के, ब्रैकेट लगाएंगे, x², ब्रैकेट बड़ा लगा लीजिए ऐसे वाला, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये देखिए, बस इतना कर लीजिए आप। उसके बाद इसको यहां पे बंद कर देंगे, है ना। k की वैल्यू k ही रहेगी। देखिएगा, x² माइनस शून्यकों का योग, योग को कहां से दर्शाते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा से, बाहर x और मल्टीप्लाई को अल्फा बीटा से। ठीक है, k की जगह k, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, -3, लिख दो यहां पे -3। x भी लिख दिया, प्लस भी लिख दिया। अल्फा बीटा कितना दे रखा, 2। k इज इक्वल टू x² माइनस माइनस प्लस, +2। ये हमारी क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, समीकरण वाला, द्विघात समीकरण वाला, कि x², यहां पे ध्यान देना, पहले आएगा माइनस फिर आएगा प्लस। वही बिल्कुल जैसे हम करते ही हैं, द्विघात बहुपद बनाते हैं ना, पहले x² वाली टर्म रखते हैं, फिर x वाली टर्म रखते हैं, फिर क्या रखते हैं, अचर पद रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से है। बस याद रखना, पहले वाला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरे वाला प्लस में। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दे रखी थी अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखी थी, -3। ये ब्रैकेट में रखी -3, माइनस माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, x² ऐसे का ऐसा ही चल रहा है ऊपर से यहां तक।
फिर हमने क्या करा, बीटा और अल्फा की जो मल्टीप्लाई करके आता है 2, वो भी रख रखा है यहाँ पे, तो 2 भी यहाँ ऐसे आ गया। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद, जहां के वास्तविक संख्या है, जहां के क्या होगी, एक वास्तविक संख्या। बस आपने इतना सा करना है और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला याद करना है, ये वाला कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये खाका है ना जो, ये जो दिए हुए हैं, बस यहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं और हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। उतार लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 6 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, 3 पॉइंट इसके बाद देख लेंगे। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जो पहला वाला नंबर आपको दिख रहा है ये शून्यकों का योग है, और जो इसी में आपको दूसरा वाला नंबर दिख रहा है वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। बस ये एक ही पैटर्न है, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। लिखने का तरीका अगर आपको आ गया ना, फिर कोई क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं है। और यहां दे देगा हमें शून्यकों का योग, योग को आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा करके लिखते हैं हम। कितना दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में, देखो योग, ये आगे वाला योग है 1/4, और ये दे रखा हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी बताया था मैं, द्विघात समीकरण बराबर के एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ठीक है ना, प्लस आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आता है फॉर्मूले में, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। के का तो के ही रहेगा, क्योंकि के यहाँ पे एक वास्तविक संख्या होती है, याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। बाहर क्या रखा हुआ था, एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। देखिए अगर आप यहां पे भी छोड़ देंगे तो यहां पे भी आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा, पर इसको आप और हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं कि इस यहां पे जो है ना, यहां पे इसमें, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे ले लेंगे, ऐसे सोचिए कि जैसे ये 4 यहाँ पे अपॉन में है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है ना, तो कैसे करेंगे हम, देखिएगा समझाने के लिए। देखिए जैसे इसके अपॉन में 1 है, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, 4x स्क्वायर -1x, ठीक, और माइनस का 4, और अपॉन में कितना आ गया, 4। नहीं आया समझ में, ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो इधर ध्यान देना, थोड़ा सा उधर की साइड देख लेना। ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर -1/4x + 1, ये लिखा हुआ ना। यहां हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया 4। ठीक है, शायद ऐसे भी आपको दिक्कत पड़े, मैं और शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश करता हूं। देखो इसके नीचे भी मान लो 1, इसके नीचे भी मान लो 1। पहले इन दो को सॉल्व करो, 4 × 4x स्क्वायर, बीच में माइनस, 1 × 1, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे x में, x हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, 4 × 4 + 1/1। ठीक है, अब फिर वही इस 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस 4 की इसमें करो, 1 में 4, और इसकी नीचे वाले में मल्टीप्लाई करो। बता रखा ना मैंने, जब भी कोई भी चीज, जैसे अगर मैं यहां लिख दूं 1/5 + 1/3, आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नीचे वालों की आपस में गुणा हो जाती है, 5 × 15, फिर ये वाला इधर जाता है 3 × 3, प्लस ये वाला इधर जाता है 5 × 5, और इसको जोड़ देते हैं ऊपर 8/15। इस तरह से लिखते हैं ना, तो वही चीज करी मैंने यहाँ पे भी, इसके नीचे 1 डाला, इसके नीचे 1 डाला, 4 × 4, 1 × 1, और नीचे 4 × 4 कर दिया। फिर इसको भी 1/1 लिख के 4 × 4, नीचे 4 आ गया, और इस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करी, इस 4 की मल्टीप्लाई इस 1 में करी, बिल्कुल ऐसे। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे इक्वेशन। अब ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा के,
k अपॉन 4 और ये आ गई हमारी 4x²। 1 की मल्टीप्लाई x में हो रही, देखो डॉट की वैल्यू का मतलब है, डॉट जो लगा हुआ है ना, ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही। 1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x बन जा x माइनस का 4 और ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये तो रफ काम है हमारा, इसको तो हटा लो यहां से, समझाने के लिए था बस खाली। चलिए पॉइंट नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आपको जो है √2 दिया है और 1/3 दिया है, यानी कि शून्यकों का योग आपको दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तो योग में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका √2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/3। ये यहां पे रख देते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, पीछे इसके x आ जाएगा प्लस 1/3। अगर आप इतना भी यहाँ पे भी छोड़ देंगे ना अपना क्वेश्चन तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। यहां देखिएगा रफ काम में x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, इस बार पहले तो अलग अलग लेके दिखाया था आपको मैंने इसको सॉल्व करने के लिए तरीका। अब क्या करेंगे, इस बार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट कैसे होगा। देखिए इस पूरे के 1 में यहाँ 1 है, यहाँ भी इसके नीचे क्या है 1, तो हम क्या करेंगे इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने बता रखा आपको, तो एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक, अब इस 1 से इस 3 में भाग दीजिए। ठीक है, कितनी बार जाएगा 3 बार, और जो आ रहा है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² माइनस इस 1 से भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इस 3 से इस 3 में भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है 1 बार, और उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। तो ये आ गया आपका, देखिए डायरेक्ट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 और ये 3 आपका बाहर चला जाएगा, जहां k क्या है आपकी, याद रखिएगा वास्तविक संख्या है। और ये आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों, ये आपका द्विघात समीकरण। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये तो हमारा रफ काम है, ठीक है ना, तो इसको तो आप साइड रखिए, इसको मिटा लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए, उसमें दिया है आपको 0, √5, यानी कि शून्यकों का योग जो दिया है वो दिया है 0 और गुणन जो दिया है उनका वो दिया है √5। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बिल्कुल देखिए लिखने का तरीका बिल्कुल यही है सेम। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक क्वेश्चन भी अगर आप सीख जाएंगे ना तो उसी तरह से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी ऐसे ही पढ़ाया था, दूसरे चैप्टर में भी अधिकांशतः ऐसी कोशिश करता हूं मैं कि एक ही लैंग्वेज से आपकी जो है ना बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएं। ठीक, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0.x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो यानी कि k x² 0 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर क्या बचा प्लस √5 और यही आपका क्या है द्विघात बहुपद। चाहे तो आप इसके नीचे एक लाइन ऐड कर सकते हैं जहां k एक वास्तविक संख्या है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4, 5, 6 को भी देख लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 को भी देख लेते हैं। यहां दिया है 1,1 यानी कि शून्यकों का योग आपका 1 है और गुणनफल है 1, योग भी 1 है और गुणनफल भी कितना दिया है 1। फॉर्मूले में रख लीजिए इसको भी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे आप 1 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई लगा के और डॉट लगा के भी लिख सकते हैं, प्लस का प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1, x² x बन जा x प्लस 1 है ना, जहां k एक वास्तविक संख्या है और यही आपकी क्या है द्विघात बहुपद है, जो हमें बताने के लिए कहा गया है ना क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद बनाइए, ये है वो आपका द्विघात बहुपद। और k क्या है आपके वास्तविक संख्या। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं, मुझे तो लगता है अब ये वाले क्वेश्चन दोनों आप आराम से कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपने 1 की जगह क्या कर देना है -1/4 और इस वाले 1 की जगह क्या कर देना है
4। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें दिया है -1/4 और यहाँ पे दिया है 1/4। चलिए रखिए इसको के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का 1/4 है। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट कहां से आ गया, ये वाला क्वेश्चन मत पूछना मेरे से एक बार भी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको इन दोनों माइनसों को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने ब्रैकेट डाला है, ठीक। और प्लस 1/4 के, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब आपको पता है अगली लाइन क्या होनी चाहिए, अगली लाइन यहां इसके अपॉन में भी 1 है और इसका पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो वो 4 यहां ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करेगा, बता रखा है यार। देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 और इसके अपॉन में कितना है 1, एलसीएम ले लेंगे 4, इसे इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 4 एक्स स्क्वायर, ठीक। 4 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो 1 और 1 की एक्स में करो एक्स, प्लस 4 से इसे भाग दो कितना आया 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करो 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा आपका के 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और ये यहां पे आ जाएगा आपका k/4 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यही आ जाएगी आपकी द्विघात बहुपद। अगर आपको ज्यादा दिक्कत लगती है ये एलसीएम वेलसीएम लेने में ना, तो अगर आप इस लाइन पे भी इसको छोड़ देंगे ना, यहाँ इस लाइन पे बस मान रख के भी छोड़ देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। वो तब भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, बस हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए 2 पद और बढ़ा दिया हमने सॉल्व करने के। अगर आप नहीं कर पा रहे सॉल्व, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्या किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में मैंने विस्तार से समझाया था, दोनों तरीके आपको बताए, ये वाला तरीका भी आपको बता दूं, एक बार और देख लो, चलो एक बार और देख लो, इसको डबल में सॉल्व कर लो। डबल में कैसे, मतलब 2 ले लो एक साथ। देखो 4 एकम 4, 4x स्क्वायर ये तो पता ही लग गया, अब बीच में प्लस 1 एकम 1 और 1 के पीछे क्या लिखा हुआ x अपॉन में 4 एकम 4, अब तो आ गया होगा समझ में। और देखो दोनों के क्या है, बेस सेम है, ये भी तरीका बताया था, दोनों के बेस क्या है सेम, तो ऊपर वाला ऐसे ही ऐड हो जाएगा। देखो आया नहीं आया, ऐसे भी समझ में आ गया होगा। कई तरीके हैं करने के, ठीक है ना, हार नहीं माननी है, बस सीखने की ललक होनी चाहिए, थोड़ी सी आपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, समझ में आएंगी चीजें। एक बार नहीं आएंगी, 2 बार नहीं आएंगी, 3 बार नहीं आएंगी, एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब हम सीख जाएंगे, क्योंकि बोलना भी हमने कभी सीखा होगा, खेलना भी हमने कभी सीखा होगा, घूमना भी हमने कभी सीखा होगा, कपड़े पहनना भी हमने कभी सीखा होगा, तो धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी सीख जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। एक बार करने से किसी को कुछ नहीं आता, थोड़ी बार करोगे इसको तो बहुत अच्छे से सीखोगे। समझ में आ गई बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो रफ काम है आपका उधर वाला, इसको ऐसे उतारना है आपने। चलिए पॉइंट नंबर 6 को भी समझ लेते हैं। योग दिया है आपको 4 और गुणनफल दिया है 1। योग की जगह आ जाएगा आपका 4, यहां पे आ जाएगा बाहर x प्लस 1, तो यही आपकी द्विघात बहुपद हो जाएगी, जहां k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि जहां k एक वास्तविक संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी काम का लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने इससे कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को आपको मिलता है तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये हमारी लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर था, बहुपद वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है ये। और इससे पहले के लेक्चर 1, 2, 3, 4 भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट भी उसकी मैं अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और अच्छे से इस चैप्टर की पूरी तैयारी कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको समझ में आपको आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ,